रुपए खर्च करके इस बिल्डिंग को इसलिए बनाया गया है ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन ये महज एक बिल्डिंग है, पत्थर की एक इमारत है, इसके अलावा कुछ नहीं। कितना ले रहा है? 2800 रुपये ऑक्सीजन के साथ जा रहा है। पेट्रोल गाड़ी है, आने जाने में 200 किलोमीटर का रनिंग आप कह रहे कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं है सरकारी? कहाँ है? देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं, पार्टी खुद बोल रहे हैं यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिला आपको सरकार? जान बचाने के लिए कोई तो निजी गाड़ी करेगा ना सर। और ये समय आप देख सकते हैं कि 3 से 4 हम चाहेंगे और न उपाधीक्षक है और न सिविल सर्जन है, ये स्थिति यहाँ पर है। जो औरंगाबाद की अस्पताल की स्थिति है, दुर्घटना आए दिन यहाँ होता है, आए दिन लोगों की जान जाती, लेकिन कोई व्यक्ति को आप जाइए तुरंत रेफर होता है, कोई इलाज नहीं। कितना यहाँ ऑपरेशन होता है, कोई आंकड़ा है? जो सदर अस्पताल गरीब जरूरतमंदों के लिए, असहायों के लिए मददगार साबित होने का दावा करता है। आप हमारे पीछे ये बिल्डिंग देख सकते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके इस बिल्डिंग को इसलिए बनाया गया है ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन ये महज एक बिल्डिंग है, पत्थर की एक इमारत है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी और अधिकारियों की संवेदना जो है वो खत्म हो चुकी है। मामला चौंकाने वाला है, क्योंकि एक ऐसा ही घटना इस सदर अस्पताल औरंगाबाद से हो चुकी है, जहां पर एक विक्षिप्त व्यक्ति को इसलिए फेंक दिया जाता है बाहर में क्योंकि वो गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, उनके पीछे कोई नहीं होता है और ये सदर अस्पताल उनके इलाज के लिए जो है सक्षम नहीं होता है और उन्हें बोझ समझता है। और यही कारण है कि उन्हें जीवित रहते हुए बाहर यानी कि झाड़ियों में फेंका जाता है, जिसके बाद ये मामले का जब खुलासा होता है, पुलिस पहुंचती है, FIR दर्ज होता है, तो पता चलता है कि इस सिस्टम में करोड़ रुपए खर्च करके बने इस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले कर्मचारियों की संवेदनाएं बिल्कुल ही खत्म है। आज हम इसी की तहकीकात करने के लिए सदर अस्पताल में आए हैं, उन तमाम मरीजों से बातचीत करने के लिए कि क्या वाकई में सदर अस्पताल सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करता है या यहाँ पर जो वादा सरकार की जाती है, प्रशासनिक की जाती है, वो बेहतर है। आइए हमारे साथ। औरंगाबाद जिले के एकमात्र सदर अस्पताल जिसे मॉडल अस्पताल का दर्जा प्राप्त है, उसके नाम को छोड़कर इस अस्पताल में कुछ भी मॉडल और बेहतर नहीं है। इन दिनों ये मॉडल अस्पताल खूब चर्चा में है, क्योंकि इस अस्पताल के कर्मियों और DS को लगता है कि यहाँ जो गरीब या विक्षिप्त मरीज भर्ती हैं वो बस उनके लिए बोझ है। वो इन गरीबों के पैसों से मोटे सैलरी ले सकते हैं, लेकिन इनकी बीमारियों से उन्हें दुर्गंध आती है। बता दें कि बीते दिनों इस अस्पताल के 5 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने बड़े पदाधिकारियों के कहने पर एक विक्षिप्त मरीज को जिंदा बाहर फेंकवा दिया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही पुलिस को मरीज के शरीर में लिपटा सदर अस्पताल का चादर मिलता है, तब सारा भेद खुल जाता है कि इस अस्पताल के कर्मी और पदाधिकारी कितने असंवेदनशील हैं। पुलिस ने 7 लोगों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। फिलहाल सदर अस्पताल के DS और मैनेजर फरार हैं। जिन डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, वहीं सदर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों की हनक और मनमानी किस कदर है, इसकी चर्चा इलाज कराने पहुंचे मरीज के परिजन ने बताया। अब तो पुअर है, लापरवाही भी है। जैसे एक पेशेंट यहाँ पे थी अभी, तो उनको इमरजेंसी हुई, तो मैं गया डॉक्टर के पास जो हमारे इमरजेंसी वार्ड में बैठे रहते हैं। तो पहले तो एट प्रेजेंट वो प्रेजेंट नहीं थे, और जब हम उनके पास, उनके जो आसपास के लोग हैं, जो उनके गार्ड थे, वो थे, उनसे पूछा कि कहाँ है डॉक्टर साहब, तो कह रहे हैं कि अभी शिफ्ट चेंज हो गया है। 15-20 मिनट तो लगे जाता है, 15-20 सेकंड में जान चला जाता है। सब 15-20 मिनट क्या होता है आप भी समझिए। डॉक्टर लापरवाही कर, बिल्कुल लापरवाही है। जब भी शिफ्ट चेंज होता है तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू लॉ या जो भी इनका रिस्ट्रिक्शंस है, गाइडलाइंस है, कि एक डॉक्टर जब तक आके हैंड ओवर ना कर दे कोई अपना जितने प्रोसीजर है, अपडेट है, कहाँ कितने पेशेंट कैसे क्या कर रहे हैं, क्या है, क्या अपडेट आया है, उनका कम्युनिकेटिव नहीं देंगे तब तक ये कैसे, उनके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है, किसको क्या हुआ है कैसे पता चलेगा? एक पेपर के बेसिस पे नहीं ना पता चलेगा। पेपर के बेसिस पे उस 15-20 मिनट में इमरजेंसी नहीं होगी। इमरजेंसी वार्ड का मतलब क्या हुआ? 24/7। तो 15-20 मिनट में कोई डॉक्टर ही नहीं, आपका मौजूद ही नहीं है।
इमरजेंसी तो टाइम देख के नहीं ना आता है। औरंगाबाद में जहां रोजाना 3000 से ज्यादा मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं, उसी सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी के कारण मरीजों को तत्काल रेफर कर दिया जाता है, जिसका सीधा फायदा बिचौलिए और दलालों को होता है। सदर अस्पताल में कई सरकारी एम्बुलेंस होने के बावजूद गरीब मरीजों को निजी एम्बुलेंस करके अपने मरीजों को गया मगध मेडिकल में ले जाया जाता है। आप लोग अंदर में कैसे आकर के कर रहे हैं? सरकारी एम्बुलेंस सर रहता तो हम लोग की गाड़ी कहाँ से ले आते हैं? इससे कोई ज्यादा भाड़ा थोड़ी लिया जा रहा है। कितना ले रहे हैं? 2800 रुपये ऑक्सीजन के साथ जा रहा है। पेट्रोल गाड़ी है, आने जाने में 200 किलोमीटर का रनिंग आप कह रहे हैं कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं है सरकारी? कहाँ है? देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं, पार्टी खुद बोल रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिला आपको सरकारी? जान बचाने के लिए कोई तो निजी गाड़ी करेगा ना सर। मिलता तो कहाँ सर, हम लोग को शौक लगा था, मिलता तो प्राइवेट में कहाँ से। हजारों करोड़ रुपए खर्च होने वाले इस अस्पताल की व्यवस्था को आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। ना कोई साफ सफाई और ना मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, ना यहाँ कोई डीएस, ना कोई मैनेजर। सिविल सर्जन से जब इस बयान पर बात की गई तो कोशिश की गई तो कि वह भी नहीं मिले। हालांकि उनके कर्मियों ने दबे जुबान से बताया कि किसी काम से साहब अभी बाहर गए हुए हैं। उनसे बातचीत करने के लिए कि क्या कुछ कार्रवाई किया जा रहा है, और साथ में जो निजी प्राइवेट एम्बुलेंस है वो भी धड़ल्ले से सदर अस्पताल परिसर में चल रहे हैं, तो उनसे जानकारी लेने के लिए जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिविल सर्जन साहब नहीं है। और ये समय आप देख सकते हैं कि 3 से 4 हम चाहेंगे कि अभी तक सिविल सर्जन साहब यहाँ नहीं पहुंचे हैं, और न उपाधीक्षक हैं और न सिविल सर्जन है। ये स्थिति यहाँ पर है। जानकारी मिली है कि वो बाहर गए हैं, अभी थे, लेकिन जब समय 3 से 4 दिया गया है तो इस वक्त यहाँ पर रहना चाहिए। जिला पार्षद शंकर यादवेंदु ने बताया कि सदर अस्पताल में हुए इस घृणित कार्य के लिए पूरा सिस्टम को दोषी ठहराया और पूरा सिस्टम पर एक्शन लेने की बात कही है। जितने लोग हैं उनके सभी सेठ हैं, तो ये लोग तो जो सिस्टम में वही काम करेंगे। अस्पताल में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बेहतर इलाज हो सके, उनको बेहतर व्यवस्था मिल सके, 24/7 हॉस्पिटल चलता है। तो इस अस्पताल में अभी जो औरंगाबाद की अस्पताल की स्थिति है, दुर्घटना आए दिन यहाँ होता है, आए दिन लोगों की जान जाती, लेकिन कोई व्यक्ति को आप जाइए तुरंत रेफर होता है, कोई इलाज नहीं। कितना यहाँ ऑपरेशन होता है, कोई आंकड़ा है? सिविल सर्जन और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से आप पूछिए कि कितना यहाँ सिंजेरियन होता है। यहाँ महिलाओं को पेट फाड़ दी जा रही है निजी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पताल में कुकुर मुत्ते की तरह यहाँ प्राइवेट अस्पताल फल फूल रहे हैं। कोई सिविल सर्जन को इसकी चिंता नहीं है, कोई जांच नहीं करते हैं, सिर्फ बैठ करके सभी लोगों से दलाली खाते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ काम दलाली खाना रह गया है और गरीबों को शोषण कराना रह गया है। ये गरीब के शोषण करवाते हैं। आए दिन जो स्थिति देख रहे हैं हम लोग, आप मांगिए आंकड़ा, कितने लोगों का इन लोगों ने ऑपरेशन सिंजेरियन का कराया। अरे यहाँ हाइड्रोसिल का ऑपरेशन नहीं होता है, ये तो रेफर अस्पताल बन करके रह गया।